तो कैन यू प्लीज टेल एवरीबॉडी योर रिलेशनशिप स्टेटस? इन लव. इन लव. इन दोनों में से बेटर डांसर कौन है? वो है ये हर 2 मिनट में धप मार रही है हाथ से. हम बहुत अमेजिंग एडिट करते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को कि खराब डांस किया है. कथक और बेली आई थिंक दोनों करवा के ट्राई कर सकते हैं ना. नहीं होगा, कथक की अदाई नहीं है उसमें. ऐसे कैसे बोल रही है? नहीं, कुछ नहीं है, प्लीज. हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट सताक्षी सिंह, वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com. और आज हमारे साथ बेहद ही 3 खास गेस्ट हैं एंड कैंपस सीजन 4 की स्टार कास्ट है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शांतनु से. हाय शांतनु, दिस पर्सन नीड नो इंट्रोडक्शन. नहीं ऐसा क्यों? ऐसा कर दो आप. आपने लिखा है तो कुछ कर दो यार. मन में आ रहा तो बोल दो यार. कैंपस बीट्स का ईशान गाइस. करेक्ट. एंड देन वी हैव श्रुति, द वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल. एंड देन वी हैव पलकी, जिनका पूरा आइडिया है स्टोरी रिटर्न से लेकर के एवरीथिंग. एंड क्या लिखा है आपने, वंडरफुल. मैंने अकेले नहीं लिखा है, बहुत सारे राइटर्स हैं, बट हाँ मतलब आइडिया, ब्रेन चाइल्ड बोल सकते हो आप मेरी है, बट दैट्स वंडरफुल. वेलकम टू द bollywoodlive.com. थैंक यू. थैंक यू. तो यू कैन सी द एनर्जी. तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों की केमिस्ट्री की बात करूंगी. जब से ट्रेलर आया है, जब से सीजन आउट हुआ है, आप दोनों की केमिस्ट्री ऑन एंड ऑफ दोनों बहुत ही बेहतरीन दिख रही है. हाउ यू गाइस फीलिंग? लंबा सन्नाटा क्यों हो गया भाई तेरा? मतलब मुझे लगा कि 2-3 और ऐसे कुछ सेंटेंस जोड़ेंगी. बट हाउ ऑब्वियसली इट फील्स गुड यार. आई मीन द फैक्ट कि लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं हमारे स्टोरी से, हमारे कैरेक्टर से, हमारी केमिस्ट्री से, बिकॉज मेजर पार्ट है वो शो का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू केमिस्ट्री राइट तरीके से स्ट्राइक करे. इतने अच्छे ढंग से लिखा गया है उसको. अगर एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे हम लोग अपने परफॉर्मेंस से तो फिर क्या ही पर डे. सो क्या ही पर डे. वाओ, ये सुना मैंने. करेक्ट. सो बल्कि मेरा क्वेश्चन आपसे है नेक्स्ट. नहीं, इसका भी आंसर ले लिया. हाँ, I'm feeling great and the response has been amazing. People are making such cute edits हमारे लिए. Yes. हाँ, तो बहुत मजा आ रहा है देख के. अच्छा, That's how I'm feeling. Off screen also यार, the chemistry is fun only. So. See, look at them. How क्या cute. pineapple. Good morning pineapple. Pineapple. आगे सिखाया मैंने देखो. Very. Looking very good, very fine. रहने दो यार. ओके. तो जब आप इसे लिख रहे थे, जब आप कैरेक्टर सोच रहे थे, तो कोई दिमाग में था पर्टिकुलर पर्सन एक्सेप्ट इन दोनों के कि नहीं, शांतनु तो था ही नहीं लिखने के बाद भी. एंड अरे सच है, मैं सच बोल रही हूँ. बट जब लिखा था तो कोई भी नहीं था दिमाग के अंदर, कोई भी नहीं था. बट लिखने के बाद श्रुति कहीं ना कहीं मुझे था कि, क्योंकि मैंने इसको देखा हुआ था एंड मैंने देखा था कि डांस वांस भी अच्छा ही कर लेती है और बहुत ही क्या अनटैप्ड टैलेंट लगा मुझे उसका. मुझे ऐसा लगा कि इसको मतलब इसकी शक्ल देख के बार बार मतलब याद रहने वाली शक्ल है इसकी. तो मुझे लगा कि ये काफ़ी करेक्ट हो सकती है नेत्रा के लिए. एंड देन बहुत बाद में जब सब कुछ पिच हो गया, ग्रीनलिट हो गया शो, तब अमेजोन ने मुझे बोला कि ईशान मतलब शांतनु को ले लो. तो मैंने ऐसा था कि ये तो करेगा नहीं क्योंकि गंगूबाई है तो फिर कैसे करेगा. बट भाई ने वहाँ बोल दिया. सो आई वाज लाइक वेरी गुड यार, बढ़िया. दैट्स वंडरफुल. यही मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे है बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ होम कमिंग फॉर यू सीजन 4 राइट. तो कैसा लग रहा था सेट पे आने के बाद कि यू नो अब आपने बहुत सारी चीजें कर दी हैं इन बिटवीन, तो जब सेट पे आए तो ऐसा लग रहा था कि ओह आई एम द स्टार, दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग? नहीं सब ऐसा नहीं लेके आता हूँ मैं ऐसा. ये हम लाने ही नहीं देंगे. Yeah, I mean these guys are the ones who have given me this opportunity to be part of this industry. So मेरा पहला जो शो था दिलोसी लॉन्च, वो उसकी भी यही मेकर है. So इनके सामने तो मेरी पहले दिन जब मैं को करना था, और जो डायरेक्टर है अनिरुद्ध, वही डायरेक्टर थे हमारे D3 के भी. So इनके सामने जब मुझे पहली बार लुक टेस्ट भी करना था तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि मेरे से एक्टिंग ही नहीं हो पा रही थी. मेरे लिए ऐसा था कि अरे यार मैं कैसे करूँ. मतलब yes, you have learned a lot, you have grown a lot. After 10 years, we are again trying to do something in a similar genre. But it was very difficult मेरे लिए कि मैं इनके सामने एक्टिंग करूँ. तो मैंने इनको बोला भी थोड़े दिन बाद कि मेरी बहुत फट रही है मेरी कि आप लोग के सामने ऐसे एक्टिंग करना है या कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ करना, बिकॉज आई हैव नेवर डन दैट. सो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा क्या नहीं होगा.
बट ऐसा कोई स्टार टैंट्रम लेकर नहीं आया था, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, यू हैव टू मेक श्योर कि बाकी लोग जो आपके, बिकॉज एज अ सीनियर, इफ आई एम द सीनियर इन द लॉट एक्चुअली, जो बाकी पूरे 11 कास्ट है ensemble में, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक श्योर दैट दे आर कंफर्टेबल विद मी, अदरवाइज अगर मैं ऐसे रहूंगा तो कोई मुझसे ही नहीं केमिस्ट्री एक बनेगी, एक बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो फिर मतलब कुछ मतलब नहीं है शो का. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लाइक यू नो मेक देम कंफर्टेबल सो दैट दे कैन आई एम अप्रोचेबल. बात अगर केमिस्ट्री की करें तो मुझे आपसे पूछना है कि आप लोगों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी है? ये क्या कुछ शैतानी वैतानी करते हैं सेट पे, या क्या चलता रहता है? लगता तो है कि बहुत कुछ चलता होगा सेट पे. ऑफ स्क्रीन में और शांतनु सिर्फ हंसी मजाक करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, मतलब फन बैंटर. और वही है, आई थिंक इट्स ऑलवेज फन, वी आर ऑलवेज लाफिंग. और जब हम तीनों साथ में हैं तब तो आज सुबह से ही हम हंसे जा रहे हैं. तो सेट्स पे तो हम वैसे ही इन जनरल लाइक द एनवायरनमेंट वाज द बेस्ट. मुझे एक भी बार ऐसा प्रेशर या ऐसा फील नहीं हुआ, मुझे तो बहुत मजा आता था. एंड मॉन्टी एंड आई आर बेस्ट क्या हर 2 मिनट में धड़ धड़ मार रही है हाथ से. ये व्हाट इज कहानी है मॉन्टी, ये बता ही दो यार. हाँ करेक्ट है. हाँ, ये इसके लिए मॉन्टी है और ये इसके लिए छुटकी है, तो बता दो क्या सीन है, आज खुलासा हो जाए. एक दिन मैंने इसको बंटी तेरा साबुन स्लो है की जगह मॉन्टी तेरा साबुन स्लो है लिख दिया था. तो इसने उस दिन मुझे चुटकी बुलाया कि चुटकी एक्चुअली बंटी होता है. फिर ये मेरे घर आया और माई गेट पे इसने मॉन्टी लिखा ना. उसने कौन आया है, क्योंकि नाम तो मैं अप्रूव करी हूँ. मैंने बोला ये पक्का शांतनु होगा, और ऊपर आया मैं बोला तू ही है ना मॉन्टी. दैट सिंस दैट डे आई हैव बीन कॉलिंग हिम मॉन्टी एंड आई एम चुटकी. That's wonderful. That's like so. मुझे She had no आप words. ये कैसे I wasn't prepared for this. so मुझे आपसे पूछना है, आप दोनों से नहीं पूछूंगी मैं, इन दोनों में से बेटर डांसर कौन है? ये तो नॉन वो है. नो ओ माय क्वेश्चन. गॉड यार, ऐसे कैसे बोल दूं मैं? शांत हाँ एक तो चूज करना पड़ेगा. शांतनु तो वैसे भी आपके दिमाग में थे नहीं पहले तो यही. उससे तो कोई लेना देना नहीं है. See, ऐसे बेटर डांसर में नहीं बोल सकती क्योंकि दोनों के जॉनर ऑफ डांसिंग बहुत अलग है. अगर शांतनु स्ट्रीट है तो ये स्टेज है. तो यू नो अगर ये बैले करती है तो शांतनु को बैले का बी भी नहीं आता है. इट्स ट्रू. एंड अगर मतलब एटलीस्ट इसने स्ट्रीट ट्राई किया है और ये हिप हॉप कर रही है, तो मतलब शी इज एटलीस्ट ट्रेनिंग में, मैं ये नहीं बोलूंगी सेम लेवल पे पहुंच गई है, बट ऑफ कोर्स ये कर रही है. सो आई कैन नॉट, मैं डाल ही नहीं सकती उनको सेम कैटेगरी में, यू नो कि बिकॉज हर कोई अपना अपना एस अलग. ऑफ कोर्स यू नो अगर दोनों सेम टाइप के जॉनर में मैं बोल सकती हूँ कि दोनों हिप हॉप कर रहे हैं तो कौन बेटर डांसर है. तो अगर आप मुझे बोलोगे कि आपका फेवरेट डांसर पूरे कैंपस बीच में कौन है, तो मैं बोलूंगी कि देयर इज अनदर कैरेक्टर ओनली जो है, दोनों भी नहीं है. सो देयर इज अनदर पर्सन हु इज माय फेवरेट, यू नो. सो इट्स बिकॉज ही इज आल्सो हिप हॉप एंड शांतनु इज आल्सो हिप हॉप. सारे लोग हिप हॉप करते हैं, तो उसमें से मैं चूज करूंगी कि हाँ जो अमित बनता है अदनान, वो मेरा फेवरेट डांसर है. अच्छा ओके. सॉरी दोनों चॉप. चॉप क्या है इसमें, सच्चाई है. यू शुड एक्सेप्ट थिंग्स यार. ट्रू. मेरे हिसाब से ही है. ठीक है, बढ़िया. मॉन्टी. नहीं, मैंने नाचा है ना उसके साथ, और क्योंकि ये मेरा स्टाइल भी नहीं है तो मुझे देखना था कि ओ माय गॉड और पुश करना पड़ेगा. तो जैसे इसे कथक करवा के देखना. हाँ और कुछ करना पड़ेगा. कथक और बेली आई थिंक दोनों करवा के ट्राई कर सकते हैं ना. नहीं होगा, कथक की अदाई नहीं है उसमें. ऐसे कैसे बोल रही हो? नहीं, कुछ नहीं है, प्लीज. बकवास. जैसे एक टोल नहीं होता है, ऐसे अजीब सा ही कुछ करता है. आई डोंट नो व्हाट यू डू. ये भी ऐसे से गया है. नहीं, रिजेक्ट, सॉरी, मैं वापस लेती हूँ. गो. So most memorable and most challenging dance sequence. मोस्ट मेमोरेबल तो ये बोलूँगा मैं, एक्चुअली दोनों के सेम ही है मेरा. मैं बोलूँगा हम लोग का एक ग्रुप सीक्वेंस है 15th एपिसोड में. इट्स मेमोरेबल तो है. हाँ, वो ग्रुप सीक्वेंस है हमारा, बहुत इन आउट करके है. एंड हमने कर लिया था पूरा डांस, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. पूरा ग्रुप सीक्वेंस है. पूरा ग्रुप सीक्वेंस, और बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं, कोई सिंक नहीं, कुछ नहीं. बट वी वर इन शॉर्ट ऑफ टाइम. एंड इनका, हम लोग के शो का फॉर्मेट है कि लाइक यू रिहर्स एंड यू डू द टेक फॉर लाइक वी डू 3 times एंड दैट्स अबाउट इट. उसमें जो मिला नहीं मिला तो तुम लोगों ने गलती की है डांस में. सो दैट इज वैसे ही जाएगा, यू नो. कुछ नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ स्ट्रिक्ट इट इज. सो इसीलिए हमारी रिहर्सल्स बहुत होती है.
सो हमने कर लिया। अभी ऐसा है कि सब माथा पकड़ के बैठे कि डांसर लोग कि क्या किया है हमने, और ये हमारा आई फिनाले डोंट थिंक परफॉर्मेंस। दे रियलाइज कि क्या किया। मुझे all रियलाइज हो गया था, realize, मुझे we रियलाइज all हो गया था realize। रियली अच्छा कि बढ़िया। मतलब कुछ बहुत हो ही नहीं रहा है, बकवास, क्या हो रहा है? बकवास सा किया हमने। एंड देन वी वर इन शॉर्ट ऑफ टाइम, तो ज़्यादा टेक्स भी नहीं ले पा रहे थे। एंड देन वी ऑल वेंट, एंड देन दूसरी टीम ने शुरू कर लिया डांस करना। एंड देन मैं बैठा हुआ था, बाकी सब अपने रूम में चले गए थे, और मैं देख रहा हूँ बाकी सब सीक्वेंसेस अच्छे कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। और वो ऐसा था कि हम लोग को भी अच्छा करते हुए देखना है अब। एंड देन आई वाज लाइक धीरे धीरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो बार बीच मिलेगा का क्या? पूरा भूल नहीं, हाँ, गया वो तो क्या? बोलना वो ही बोलना है यार। क्या? कॉन्फ्रेंस रूम वाला तो मुझे of लगा course, वही memorable था। memorable तो वही है। कंटिन्यू कर। तो हम मैम ने एक छोटी सी मीटिंग करी कॉन्फ्रेंस अच्छा रूम हाँ, में। मीटिंग भी की थी, करेक्ट हाँ, हम लोग सबको साइड में कॉन्फ्रेंस रूम था, उधर गए हम, और हम लोगों को बहुत मस्त प्यार से बैशिंग मिली। प्यार था क्या? प्यार तो बिल्कुल भी नहीं प्यार था, तो नहीं था। कठोरता से रियलाइज कराया गया कि तुम लोगों ने क्या ही वाहियात सा डांस किया और वाहियात सा काम किया है, और हमारे काम को खराब कर रहे हो तुम लोग। So you know, you are missing away on the opportunity that has been given. So that is something that obviously hit us very hard. But again, we were on short of time, so मैं continuously बैठ के बस मॉनिटर के सामने, हम एक और बार कर सकते हैं, हम एक और बार कर सकते हैं, कर करके फिर कैसे भी सडनली शांतनु भाग के आया, गाइस चलो चलो एक और बार करने को अपॉर्चुनिटी मिल गई, चलो एक और बार करेंगे, एक और बार करेंगे। सब भागे हैं वापस करने के लिए। चेंज वेंज करके फट वापस आए, एंड देन वी परफॉर्म्ड, एंड वही लगाए। देन वही यूज हुआ है फुटेज, एंड देन वी वर प्रॉपर्ली इन सिंक एंड डूइंग द राइट थिंग. So I think that was memorable and very challenging. Very challenging. अदरवाइज मीम्स बन जाते भाई उसके। नहीं ऐसा नहीं है, हम बहुत अमेजिंग एडिट करते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को कि खराब डांस किया है। But you have any other story to say? मेरे पास एक और है। हम दोनों का डुएट सेट हो गया था रात को, और वो सॉन्ग थोड़ा ऐसा अलग है, उसमें बहुत ही कुछ चल रहा है, और अगले दिन हमें बोला था कि होल्ड्स हैं इसमें बीच में कोरियोग्राफी में, और शांतनु और मैं, हम लोगों ने कितनी बार किया है और हर बार अलग जगह पे होल्ड लिया है। तो हमारे पास हमारे कोरियोग्राफर्स मैसी और वराली आके बोल रहे, तुम लोग पिछली बार तुमने इधर होल्ड लिया था, अभी कुछ और कर रहे हो, वो वाला करना। और ये और मैं दोनों को याद नहीं हमने पिछली बार क्या किया है, हम बस एक दूसरे को करते हुए ऐसे देख रहे, अभी होल्ड लेने वाले, हाँ अभी लेगा, अभी हाँ अभी होल्ड लिया, यहाँ पे मैं भी ले लेती हूँ। सो फॉर मी इट वाज लाइक कि हर बार कुछ अलग ही किया है हमने। और ये कितने टेक में हुआ था पूरा, ये जो आप बता रहे हो? वन टेक में? We don't do more than one takes. मतलब हाँ, पूरा हमें एज आई सेड हर परफॉर्मेंस 3 बार करनी है, बाकी उनकी कैमरा एंगल पूरी एंगल के हिसाब से Angle एक के बार लिए, होती है, otherwise one take. वन टेक होता है। डांस पूरा करना अमेजिंग होता है, start अमेजिंग। to end। ओके, सो शांतनु, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो आपका कैरेक्टर है ईशान, Yes. उससे कितना डिफरेंट या फिर सिमिलर हो? ऑब्वियसली कुछ पॉइंट में आप सिमिलर होते हो, कुछ पॉइंट में डिफरेंट होते हो. आई थिंक आई कैन एसोसिएट विद द पैशन, द फ्रेंडशिप का बॉन्ड एंड द राइचियसनेस दैट इज देयर. एटलीस्ट आई ट्राई टू इनकॉर्प, मतलब आई होप कि मैं वैसा टाइप का हूँ, उतना लेवल का मुझे पता नहीं. एंड इंटेंसिटी इन द वे ही लव्स, आई थिंक वो 3 चीज़ें ये है जो मैं आई थिंक. व्हाट अबाउट रोमांस? हाँ वही, मतलब वो रिलेट करता हूँ. रोमांटिक उतना नहीं हूँ मैं आई थिंक, बट या. रोमांस से याद आया, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन तो अभी तक आई नहीं है हमारे पास दैट यू आर लिंक्ड टू समवन और समथिंग लाइक दिस. तो कैन यू प्लीज टेल एवरीबॉडी योर रिलेशनशिप स्टेटस? इन लव. इन लव? Yeah. ओह दैट्स नाइस. ओके, तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे है, बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट इन दोनों के साथ काम करने का. इन दोनों के साथ? हाँ, इन दोनों के साथ. वर्स्ट, बाप रे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो ना, मैं सोचती हूँ अब यही होगा। नहीं, आई कांट थिंक ऑफ वर्स्ट मोमेंट. बेस्ट मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं. बेस्ट मोमेंट कई बार ऐसा है कि मैं सेट पे नहीं हूँ, पर मैं उसके बाद जब फुटेज देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वाओ, यू नो, इतना आउट परफॉर्म कर लिया है सीन को इन दोनों ने. तो कुछ चीज़ें हमने इतनी इंटेंसिटी से नहीं लिखी थी, बट मतलब देयर इज एक सीन है जहाँ पे दोनों की केमिस्ट्री ऐसा है कि डांस से ये दोनों जुड़े हुए हैं. तो अगर इनका रिलेशनशिप स्टेटस एक साथ नहीं भी है, बट डांस इज समथिंग विच इज कीपिंग देम साथ में. बट अब इस सीजन का एक एपिसोड के अंदर ऐसा हो जाता है कि बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस ये लोग ऑफ सिंक हो जाते हैं. तो सिंबॉलिकली हमारा ऐसा था कि अब साला ऑफ सिंक हो गया तो क्या मतलब जिंदगी से भी क्या ऑफ सिंक हो गए हैं.
सो लिखी गई थी, सिम्बॉलिकली चीज़ें करी थी, बट ये नहीं सोचा था मैंने स्पेशली, और मेरे डायरेक्टर ने शायद सोचा होगा, बट नहीं सोचा था कि हमने कि ये लोग दोनों उस सीन को मतलब अनदर लेवल पे लेके चले जाएंगे। दोनों ने अमेजिंग काम किया। सो दैट फॉर मी दैट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट। मैं सेट पे नहीं थी इस पॉइंट पे, बट जब वो मैंने सीन देखा, मतलब आई वाज लाइक वाह यार, मतलब ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द शो हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऑफ स्क्रीन बेस्ट मोमेंट्स ऐसे थे कि जहाँ हम लोग, ये शो बहुत दिल से बनाया है, ये ऐसा वाला शो नहीं है जैसे फॉर्मल पैसे मिल रहे हैं, पढ़े मिल रहे हैं, वैसा टाइप का शो ही नहीं है। सो जब ये लोग, नॉट जस्ट दीज टू बट सो मेनी अदर पीपल ऑल्सो, कि जब ये लोग, हमारे शिफ्टें खत्म हो जाती थी, सब कुछ खत्म हो जाता था, बट एवरीबडी यूज्ड टू गिव देयर 300% रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, बट काम खत्म करना है। सो दोज मोमेंट्स रियली टच योर हार्ट, क्योंकि आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है इन लोगों को करने की, क्योंकि अब इन्होंने इतना, इनको फेम मिल गया है, ये कोई स्टार स्टेटस के लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको लेजिट बहुत प्यार है इस शो से, सो दैट फॉर मी इज वेरी ओवरवेलमिंग। एंड वर्स्ट मोमेंट, आई कांट रियली थिंक ऑफ एनीथिंग, देयर इज नो नथिंग वर्स्ट। लर्निंग बोलूंगी, जो भी हुआ होगा लर्निंग हुआ होगा, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग वर्स्ट। ओके, ठीक है। तो शांतनु, आप अगर मैं आपसे पूछूं, आप इतने अमेजिंग डांसर हैं, आपने अपनी डांसिंग जर्नी कब स्टार्ट की थी, किस एज में? I don't know. What age must you have started? क्या तुमने कितने start किया? मैंने 4 साल की उम्र में। वाओ, व्हाट अबाउट यू? I think मैं 8 साल का हूँगा। हाँ, हाँ 8 साल का हूँगा तब मैंने स्टार्ट किया था, एंड देन हाँ मतलब बूगी वूगी उस समय था, तो उस समय उधर पे पार्टिसिपेट करने का मन था, तो वहाँ पे अराउंड 9 के एज में गया हूँगा मैं, 8-9 आई थिंक। ओके, Yeah. फिर वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स था? हो गया था सेलेक्ट में, फिर I don't know, I had come to Mumbai to participate in Boogie Woogie, and मतलब it was a new experience for me. छोटा था तो इतना मतलब ऐसा वो नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या है, मतलब वो नहीं था, बट आई वाज लाइक कि I'm very happy with the fact that कि मैं कैलकाटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुंबई आ रहा हूँ, तो एक एक्सपोजर है। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी जावेद जाफरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मेरे वाले एपिसोड में सर नहीं थे। ओह शिट। या दो युक्तामुखी थी, मतलब मिस यूनिवर्स, बट आई वाज लाइक नहीं, जावेद जाफरी क्यों नहीं? सो आई मीन या दैट वाज माय डिसअपॉइंटमेंट That's because you were only 9. yeah, Had you been a little 12, you would have been happy with Yukta Mukhi. Yeah, अच्छा है जावेद सर नहीं है, but I because I was very like disappointed, because मेरे को ऐसा था कि जब मैं टीवी में देखता था बुगी वुगी, तो मेरे लिए ऐसा होता था कि जो वो कमेंट करते हैं मैं रेजोनेट कर पाता हूँ। अच्छा, तो मेरे को ऐसा था कि मैं जब डांस करूंगा तो वो मुझे उनका कमेंट सुनना है, उनका क्रिटिसिज्म सुनना है कि क्या है मुझे इम्प्रूव करना है, और वो नहीं थे। सो बाकी लोग इतनी क्रिटिसाइज नहीं करते थे कमेंट्स में। सो आई मीन दैट इज। Shantanu, this was before this you started dancing with your mom, na? हाँ मतलब दिस वाज, हाँ मतलब मॉम के साथ, तो मॉम को देख के ऐसे कुछ एप करता रहता था, तो दैट्स हाउ शी Say थॉट। that, na? नहीं बट अराउंड अरे but Boogie Woogie was much later, no, Shantanu? मतलब हाँ अच्छा 6-7 मतलब बचपन से ऐसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ होता है ना, मॉम को दिखता है कि अरे ये मेरा कॉपी कर रहा है, ये मेरा कॉपी कर रहा है डांस। मॉम यूज्ड टू डांस अ बिट, सो आई यूज्ड टू एप हर, सो वैसा। ओके, दैट वे। तो वो जर्नी बॉलीवुड तक कैसे पहुंची? बिकॉज वो तो काफी अर्ली था ना, फिर आप बॉलीवुड में तो मैंने डांस ही नहीं किया। अरे मतलब दैट सीरीज एंड ऑल तक एक मतलब अभी obviously I was dancing, I mean in Calcutta I was dancing pretty much till 12th, so around 17 years of my age I've been dancing, and ऐसा था कि अरे ये लड़का है जो मतलब he is अच्छा डांस करता है। हाँ बहुत अच्छा डांस करता है, is there in the competition and tough है competition, so वो सब चीज़ें थी। मुंबई में जब आया तो ऐसा था you wanted to become a choreographer, बट आया था मैं पढ़ने के लिए, साइमल्टेनियसली ऐसा था कि अगर कुछ चांस मिला तो I'll do it। I realized कि मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कोरियोग्राफी में there's lot of yes man, ये हजूरी करना है, तो मेरे लिए ऐसा था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। एंड देन ऑडिशन में वो इंडिया फेस्ट हो रहा था उस समय, सो उस समय आई वाज गिविंग ऑडिशन रिप्रेजेंटिंग माय कॉलेज देयर, माय क्रू SSDC, जहाँ पे सिनेरिस्ता के लोग थे या प्रोडक्शन हाउस के, कि दे वर लुकिंग आउट फॉर यंग टैलेंट एंड एवरीथिंग। सो मैं उधर पे पिकअप हुआ, एंड देन दे वर लाइक कि अब आओ ऑडिशन के लिए। we all decided like we will not go for the audition because मुंबई में एक जगह है कांजूरमार्ग बोलकर, वो एकदम थोड़ी सी secluded ही है, तो like who will go, क्या है? yeah, who will go to that place to give audition,
मैं मुंबई का था नहीं, तो मेरे लिए भी ऐसा था कि हो सकता है शेडी है। सुनते हैं ना हम सब न्यूज़पेपर है ये सब में कि यार बुला के कुछ भी करते हैं, हम यंग लड़के हैं तो कुछ भी होगा ये ए वो। बाबा हाँ ऐसे बुला के कुछ भी कर भी करते हैं हाँ मतलब पैसे लेंगे या फिर जो भी है। मैं यहाँ पे मेरे मॉम डैड कैलकाटा में रहते हैं, कौन इतना रिस्क लेगा? अब सब बोल रहे नहीं 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 तो नहीं क्या ही फर्क पड़ता है। So that way, but then yeah, I went to for audition, somehow someone recommended and this and that, then the whole process and then yeah. वहां से संजय लीला भंसाली एंड Yeah. आलिया भट्ट के साथ इतना लंबा स्क्रीन टाइम शेयर करना, हाँ तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और वहां तक आप कैसे पहुंचे? मतलब कि क्या चमत्कार हो गया? कुछ चमत्कार नहीं था, इट वाज थ्रू ऑडिशन प्रोसेस। आई मीन श्रुति महाजन मैम जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके ऑफिस से कॉल आया था while I was doing नच बलिए। लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट सर की मॉम ने मुझे टीवी पे देखा डांस करते हुए एंड देयर शी रिकमेंडेड सर की इस लड़के को देख, ऐसा मतलब यू नो यू शुड ट्राई हिम। एंड सर लाफ्ड अबाउट इट, क्या ये पतला सा लड़का क्या करेंगे? एंड देन बट सर बीइंग सर एंड ही इज सो डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज मॉम, तो उन्होंने श्रुति मैम को बोला कि एक लड़के का ऑडिशन ले लो यार, देखो क्या है, मॉम ने बोला है तो ऐसा। So then audition दिया, then they liked something, then series of auditions हुए and that's how I got the role. So yeah. ओके, एंड आलिया भट्ट के साथ काम करने का बहुत मजा है, बहुत बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, बहुत डाउन टू अर्थ है, ऐसे कोई स्टारी टैंट्रम्स नहीं है, कुछ नहीं है। अगेन वेरी अप्रोचेबल, वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट। आई मीन जस्ट sharing the screen with her I think enhanced me as a performer because seeing her up close कि वो कितना मेहनत करती थी या फिर वो कैरेक्टर में जिस ढंग से बोलती थी एंड समझ के सर के इंस्ट्रक्शंस how she used to implement, I think I have learned subconsciously a lot. Okay. So yeah. ओके, सो बल्कि आपके लिए क्वेश्चन है कि इन सबसे ज़्यादातर बेसिकली डांसर्स ही हैं राइट, तो उनको एक्टर टर्न करना कितना मुश्किल था? इतना मुश्किल नहीं था। हमने आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों ने देखा है, पर दिल दोस्ती डांस एक बहुत ही हाँ, मतलब पॉपुलर शो था। सबने देखा है। ओह फैबुलस। तो जब वो 2011 में हमने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया था, क्योंकि हमने तभी भी डांसर्स ही थे सारे, जब हमने इनको कॉलेज फेस्ट वगैरह से उठाया था। और उसके बाद हमने इनको ट्रेन किया था एंड वो हमारा एक एक्सपर्टीज है कि हमें पता है कि कौन से डांसर्स कैसे हैं, क्या है, और उनको उठा के किस तरीके से ट्रेन करना है। तो एंड हमको अच्छा फ्लाइंग कलर से पास हुए हैं हम वो वाले टेस्ट में। सो हमको हाँ, बट हमें किसी ने चांस नहीं दिया उसके बाद। पीपल थॉट दैट इट वाज अ फ्लूक। तो इस बार जब हमको ये चांस एंड अपॉर्चुनिटी मिली कि यू नो चलो ठीक है आप बनाओ, यू नो लाओ एक्टर डांसर्स को और एक्टर्स बनाओ, तो फिर वही प्रोसेस था। मतलब यू जस्ट द बेस्ट पार्ट अबाउट डांसर्स इज कि इतनी शिद्दत से वो लोग काम करते हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। यू नो ना वो एक्टर्स की कैटेगरी में होते हैं ना इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में होते हैं, और बट मेहनत बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। वेरी सो मच लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू नो एथलेटिक होते हैं बहुत सारे, बट एंड वेरी क्रिएटिव बिकॉज डांसिंग है। इतना टफ नहीं है उनको एक्टर बनाना, यू नो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मज़ा आता है, इट्स फन टू गेट द टैलेंट आउट एंड इट्स नॉट जस्ट मी राइट। मतलब मैं हूँ, मेरे डायरेक्टर हैं, एक पूरी टीम फौज होती है, सब लोग काम करते हैं, बट मेहनत उनकी भी, मतलब इन डांसर्स की बहुत मेहनत होती है। साउंड्स गुड।